नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और देहरादून से आज की सबसे बड़ी खबर जानिए कि अंकिता भंडारी केस में सीबीआई जांच का ऐलान हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता केस की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है और सीएम धामी ने अंकिता भंडारी के माता पिता से मुलाकात की थी और उनको भरोसा दिया था कि जो भी उनकी मांग होगी वो पूरी की जाएगी। अब सीएम धामी ने इस पूरे मामले पर प्रतिबद्धता दिखाते हुए सीबीआई जांच का ऐलान कर दिया है। सीबीआई जांच को लेकर न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने 6 जनवरी को ही बता दिया था और अब जांच का ऐलान कर दिया गया है, यानी कि न्यूज 18 उत्तराखंड की खबर पर मोहर लगा है। सीएम धामी ने बुधवार को अंकिता के माता पिता से मुलाकात की। इसके बाद गुरुवार को सीएम धामी ने श्रीकोट के नर्सिंग कॉलेज को अंकिता के नाम पर करने का ऐलान किया और इसका शासनादेश भी सरकार ने जारी किया। और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता केस में सीबीआई जांच का ऐलान किया है। जांच का ऐलान करने के बाद सीएम धामी ने कहा कि कुछ लोगों ने भ्रामक खबर और तथ्यों से भ्रम की स्थिति पैदा की और सरकार का दायित्व है कि राज्य की जनता को इस हालात से निकाला जाए और राज्य की जनता की भावनाओं को सम्मान किया जाए। सीएम धामी ने आगे कहा कि अंकिता हमारी बहन और बेटी थी और मैंने उनके माता पिता से मुलाकात की थी। सीएम ने आगे बताया कि उनके माता पिता ने सीबीआई जांच की मांग रखी थी, जिसका सम्मान करते हुए हमने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। सीएम ने कहा है कि हमने पहले भी न्याय सुनिश्चित करने की कोशिश की है और आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। सीएम ने कहा कि अपराधियों को ऐसी सजा दिलाएंगे जो कि समाज के लिए एक नजीर साबित होगा। स्वर्गीय बहन अंकिता भंडारी के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने, प्रशासन ने बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई प्रारंभ की। तत्काल एसआईटी का गठन एक महिला आईपीएस अधिकारी की लीडरशिप में किया गया और प्रकरण से जुड़े हुए सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया गया। उसकी ठोस पैरवी माननीय न्यायालय में की गई। उसी का परिणाम हुआ कि ट्रायल के दौरान किसी भी अभियुक्त को जमानत नहीं मिली। एसआईटी द्वारा विवेचना के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई और निचली अदालत ने सुनवाई पूरी होने पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार ने शुरू से लेकर अंत तक पारदर्शिता, दृढ़ता के साथ न्याय सुनिश्चित किया है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई ऑडियो क्लिप्स के संबंध में अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसकी जांच जारी है। कुछ लोगों ने इस दौरान अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भ्रामक स्थितियां पैदा करने का प्रयास किया है, प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम किया। दायित्व है कि देवतुल्य जनता को इस स्थिति से निकाला जाए, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। और हमने सोचा कि सबसे ज्यादा पीड़ित पक्ष उनके माता पिता हैं और उनका पक्ष जरूर जानना चाहिए। मैंने उनके माता पिता से बात की है और उन्हीं के द्वारा बातचीत में कहा गया है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस प्रकरण में, जिसका सम्मान करते हुए हम इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति कर रहे हैं। हमने पहले भी न्याय सुनिश्चित किया है और आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ, दृढ़ता के साथ हम स्वर्गीय बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध हैं और बहन बेटियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनके विरुद्ध किसी प्रकार का अपराध सहन नहीं किया जाएगा और अपराधियों को ऐसी सजा मिलेगी जो समाज के लिए भी एक नजीर बनेगी। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सीबीआई करेगी, ये खबर न्यूज 18 ने सबसे पहले दिखाई थी। 6 जनवरी को न्यूज 18 ने सीबीआई जांच की खबर दिखाई, जिस पर आज मुहर लग गई। एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ है और न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है और सीबीआई जांच का फैसला धामी सरकार ने लिया है और सिफारिश उनकी तरफ से की गई है सीबीआई जांच की। उन्होंने मुलाकात की अंकिता के माता पिता से, क्योंकि अंकिता के माता पिता ने ये कहा था कि वो सीबीआई जांच चाहते हैं और सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया कि जो उनके माता पिता चाहते हैं वही होगा और सीबीआई जांच की सिफारिश धामी सरकार की तरफ से की गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
अंकिता भंडारी मामले से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट न्यूज़ 18 उत्तराखंड आप तक लगातार पहुंचाता रहता है। और अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सीबीआई करेगी, ये खबर हमने सबसे पहले दिखाई थी। 6 जनवरी को न्यूज़ 18 ने सीबीआई जांच की खबर दिखाई थी। इस पर आज मुहर भी लग गई है। आपको बता दें कि ये खुद सुनिश्चित कर रही है सरकार कि सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, आरोपियों को कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। न्यूज़ 18 ने सबसे पहले ये खबर दिखाई। सीबीआई जांच को लेकर अंकिता केस में ऐलान हो गया है और सिफारिश कर दिया है धामी सरकार ने सीबीआई जांच के लिए। ये बड़ी और अहम जानकारी न्यूज़ 18 आपको बता रहा है। सबसे पहले सीबीआई जांच की खबर न्यूज़ 18 ने ही दिखाई थी और अब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सिफारिश कर दी है सीबीआई जांच की। अब इस पूरे मामले में अंकिता भंडारी केस में सीबीआई जांच होगी। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आपने सुना भी सीएम पुष्कर सिंह धामी को, उन्होंने कहा कि बेटी और बहुओं की जो सुरक्षा है उसको लेकर सरकार प्रतिबद्ध है और बिल्कुल भी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसी पर बातचीत करने के लिए अनुपम त्रिवेदी, एडिटर उत्तराखंड के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम जी, अंकिता भंडारी केस में सीबीआई जांच का ऐलान होना, ये कितना बड़ा फैसला है उत्तराखंड के लिहाज से? हमने देखा लोग भी सड़कों पर उतर आए थे, मांग भी की जा रही थी अंकिता के परिवार की तरफ से भी। तो उत्तराखंड के लिहाज से कितना बड़ा फैसला सीबीआई जांच को आप मान रहे हैं? देखिए नलिनी, ये जैसा आपने बताया, न्यूज 18 ने इसको पहले भी इस बात को कहा था कि सरकार इसमें सीबीआई जांच की ओर मुड़ सकती है। और आज सुबह सबसे पहले हम ही ने इस खबर को ब्रेक किया था कि इसमें सीबीआई जांच होने जा रही है। आज या कल या 1 या 2 दिन में इसका ऑर्डर भी आ जाएगा। और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से इसका निर्णय लिया है आज शाम को, और उसके साथ ही इस पूरे केस पे जो कई दिनों से एक धुंधलका छा रखा था, करीबन 2 हफ्ते से ज्यादा पे इस इशू पे राजनीति उत्तराखंड में बहुत ज्यादा थी और जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब वो स्थिति नहीं होगी। अब यहाँ से जब सरकार ने इसकी सिफारिश कर दी है सीबीआई को, तो यहाँ से अब ये केस सीधे सीधे सीबीआई को ट्रांसफर होगा और इस पूरे केस की नई सिरे से, यानी कि जीरो से फिर से दोबारा से इसकी जांच होगी, इसकी इन्वेस्टिगेशन होगा। यानी कि अभी तक मैं आपको बताऊं कि 2022 का ये केस है, जब वनतारा एक रिजॉर्ट है ऋषिकेश के पास, पौड़ी गढ़वाल जिले में आता है। वहां काम करती थी पौड़ी गढ़वाल की एक बच्ची, 19 साल की अंकिता भंडारी। उसकी जब संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, उसको हत्याकांड माना गया और उसमें 3 अभियुक्त जो पुलकित आर्या रिजॉर्ट से जुड़े हुए मालिकान थे, वो और उनके 2 सहयोगी, वो उसमें अरेस्ट हुए। उनको पिछले साल सजा हुई है, लाइफ टर्म इन्हें मिला है, आजीवन सजा हुई है। और ये मामला फिलहाल भी हाईकोर्ट में विचाराधीन है, अपील में लिया हुआ है। लेकिन इस बीच यही इसमें टेक्निकल पहलू था कि क्या सरकार जब ऑलरेडी हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है, क्या कर सकती है, नहीं कर सकती है। काफी कुछ सोचा विचारा गया। और परसों शाम जब अंकिता के पेरेंट्स मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले थे देहरादून में, उस समय सीएम ने कहा था कि उनके पेरेंट्स से बात करके उनकी जो डिमांड होगी उसी के हिसाब से कदम उठाया जाएगा। और उनके अंकिता के माता पिता ने साफ तौर पर अपनी चिट्ठी में लिखा कि वो सीबीआई जांच चाहते हैं। और उसके बाद आज ये फैसला हुआ कि इसमें सीबीआई जांच हुई। क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर जो एक 2 टाइप की बातें हो रही थी। एक तो इसमें था कि वे इमोशनल पहलू इसका, इस पूरी घटना का था। लोगों ने अंकिता को अपनी बच्चियों से जोड़ा, अपनी घर के आन बान शान से जोड़ा। पहाड़ में इसको लेके माहौल लगातार थोड़ा एक कह सकते हैं कि सीबीआई जांच की मांग वहां जोर पकड़ ली थी। लोगों में इस तरीके का एक फीलिंग थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। अभी भी बच्ची को शायद न्याय नहीं मिला है। और इसी के साथ इसका एक राजनीतिक पहलू ये था कि जो कांग्रेस है, विपक्षी पार्टियां हैं या दूसरे विपक्षी दल हैं, उनको एक मौका मिला था। वो भी लगातार इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहे थे। और आज इस जांच के साथ मुझे लगता है फिलहाल इसमें विराम लग जाएगा। अब गेंद यहाँ से सीबीआई के पाले में है, किस तरीके से वो जांच को टेक ओवर करते हैं। जीरो से फिर से शून्य से इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा और फिर से आगे को चीज बढ़ेगी। एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा कि ये मामला 2022 का है, तो फिर 3 साल बाद अचानक इसमें ऐसा क्या हुआ कि फिर से पूरा माहौल गर्म हो गया। दरअसल देखिए, एक हरिद्वार जिले के एक पूर्व विधायक हैं बीजेपी के, जिनको पार्टी निकाल चुके, सुरेश राठौड़, उनकी एक कथित प्रेमिका के साथ कुछ टेलीफोन में वार्ता हुई और उसमें कथित वीआईपी के नाम का जिक्र आया अंकिता भंडारी से जुड़े हुए केस में। इसको लेकर फिर से राजनीति गर्म हुई और ये आरोप लगे कि शायद वीआईपी को बचाने की कोशिश है। और इस जद्दोजहद के बीच आज मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में अब सीबीआई जांच की घोषणा कर दी है। तो अनुपम जी, अंकिता के माता पिता की बात तो सीएम धामी ने मान ली है, तो कब तक माना जाए कि ये जांच शुरू हो सकती है? सीबीआई कब से जांच कर सकती है?
देखिए, निश्चित तौर पे तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इसमें कुछ फॉर्मेलिटीज होंगी, जैसे मैंने बताया, क्योंकि मामला ये हाई कोर्ट में है। अभी अपील में गए हुए जिनको सजा हुई है उनकी तरफ से अपील लगी हुई है हाई कोर्ट में। तो ये कुछ फॉर्मेलिटीज होंगी, कोर्ट की परमिशन वगैरह शायद जो चाहिए होगी जरूरी हो जाएगी, और सीबीआई इसमें टेक ओवर कर लेगी। तो मुझे लगता है कम से कम अगले 3-4 हफ्ते में कुछ डेवलपमेंट इसमें देखने को मिलेगा। तो सीबीआई इसमें जांच शुरू करेगी। इससे पहले भी इसमें इस सारे मामले में सीबीआई की जांच की मांग उठी थी। वो जब एसआईटी ऑलरेडी इस केस को जांच कर रही थी तब भी ये मामला उठा था, हाईकोर्ट में ये मामला आया था, पिटीशन वहां एक लगी थी जिसको सीबीआई की जांच को लेकर हाईकोर्ट ने तब कहा था कि उन्हें जरूरी नहीं लगता कि इसमें सीबीआई की जांच हो, एसआईटी की जांच पर्याप्त है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, वहां से फिर वापस हाईकोर्ट की तरफ आया। तो ये सब जद्दोजहद 2-3 साल चलते रही। अब फाइनली जब मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि ये सीबीआई को केस जाएगा, तो इसमें महत्वपूर्ण चीज ये हो जाती है कि अब इन्वेस्टिगेशन नई सिरे से होगी। तो मुझे लगता है केस से जुड़े हुए जितने भी इसमें लोग थे, इंपॉर्टेंट लोग थे, अंकिता के पेरेंट्स हैं, और अंकिता का एक दोस्त था जम्मू में रहता है, उससे बातचीत होगी। और जो अभियुक्त है, मुझे लगता है कि सीबीआई उनसे भी नई सिरे से पूछताछ करेगी। तो सारे नए पन्ने इसमें खोले जाएंगे, सारे एंगल्स इसमें खगाले जाएंगे। जी। तो आपको क्या लगता है कि इसमें किसी प्रकार का लीगल इशू भी आ सकता है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट पहले ही सजा दे चुका है, तो इसे किस तरह सिरे से हैंडल किया जाएगा? हाँ, बिल्कुल। देखिए, ट्रायल कोर्ट इसमें जो इसको सजा दे चुका, आजीवन कारावास हो चुकी है। सरकार इस बात को शुरू से कहते रही है कि जब ये मामला उठा था, पी रेणुका देवी एक स्टेट की सबसे सीनियर आईपीएस थी जो अभी डेपुटेशन में बाहर हैं, उनकी अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया गया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम आई। उन्होंने पूरे मामले को देखा, करीबन 400 पेज से ज्यादा की चार्जशीट तैयार की गई, और अंकिता के 4000 पेजों से ज्यादा के जो प्रिंट आउट्स हैं, उसकी चैट जो उसके दोस्त के साथ, वो भी खगाले गए थे। और ये सब पहलू उसमें अलग अलग आए, और उसके बाद जो फैसला आया था ट्रायल कोर्ट का, उसमें तीनों को सजा मिली। किसी एक दिन भी सरकार ने इस बात को जोर देकर कहा था कि किसी भी अभियुक्त की हमने जमानत तक नहीं होने दी, इतनी कड़ाई से किया। लेकिन क्योंकि मामला ये इमोशनल था और मामला संवेदनाओं का था, लोगों को लगता था कि कोई कथित वीआईपी इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ है और उसको शायद बचाने की कोशिश हो रही हो, और यही आरोप लग रहे थे। इसी को लेकर राजनीति भी थी। तो अब ये मामला जब सीबीआई के पास चले गया, जैसे मैंने कहा कि हाईकोर्ट में ऑलरेडी इसकी अपील लगी हुई है, इस केस की जो अभियुक्त हैं उनकी तरफ से लगी हुई है, तो इसको कानूनी पहलू को अब क्योंकि सरकार अपनी तरफ से सिफारिश कर चुकी है, तो फिलहाल देखा जाएगा, और ये केस जल्दी ही सीबीआई को ट्रांसफर हो जाएगा। सीबीआई नई सिरे से इस केस को देखेगी। बिल्कुल अनुपम जी, और क्या सीबीआई को जांच करने के लिए हाईकोर्ट की भी परमिशन लेनी होगी, क्योंकि इस केस के दोषी हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं और मामला अब हाईकोर्ट में है? मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी टेक्निकलिटीज हैं, शायद इसमें हाईकोर्ट, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से कर चुकी है, सरकार भी एक पार्टी है इस पूरे केस में, सरकार अपनी तरफ से सिफारिश कर चुकी है, तो मामला उस तरीके से बहुत लीगल अब नहीं रह जाता। और अगर सीधे सीधे सीबीआई अपनी तरफ से केस को लेती तो शायद ये लीगलिटीज ज्यादा उलझती। तो अब चूंकि सरकार सिफारिश कर चुकी है, कोर्ट में एक कोई मेरे अंदाजे से एक एप्लीकेशन लगेगी और वहां से परमिशन मांगी जाएगी और एक केस सीबीआई को आ जाएगा। तो कोई 4 हफ्ते या 5 हफ्ते के बीच इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाना चाहिए, जो मैंने जानकारी जुटाई है कुछ लीगल एक्सपर्ट से बात करके, अंदाजा ऐसा लगता है। ठीक है अनुपम जी, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सीबीआई जांच की सिफारिश को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि सरकार की मंशा शुरू से ही साफ रही है कि अंकिता को इंसाफ दिलाना है, लेकिन विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस मामले में षड्यंत्र के तहत राजनीति की, वीआईपी के नाम को लेकर और पूरे सियासी घटनाक्रम पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से न्यूज 18 संवाददाता ने बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। अंकिता भंडारी केस में सरकार ने सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी है। लोगों की लगातार मांग थी कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की जाए। विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा था। इस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सरकार का एक बड़ा फैसला है जिसकी मांग जनता कर रही थी, विपक्ष कर रहा था, क्या कहेंगे? देखिए, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने हमेशा जनभावना का सम्मान किया है, और जो उन्होंने अपनी प्रेस में कहा था कि मैं पीड़ित परिवार के जो उनके माता पिता हैं उनसे बातचीत करूंगा और जो अपेक्षाएं उनकी सरकार से होंगी उसको पूर्ण करेंगे, और उस दिशा में उन्होंने कदम बढ़ाया है। आज उन्होंने सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी है, और अब दूध का दूध पानी का पानी होगा। लंबे समय से बार बार वीआईपी बोल बोलकर उस मृतक आत्मा को अपमानित करने का भी प्रयास हुआ, लेकिन क्योंकि हमारी सरकार वो सरकार है जो हमेशा जनता के विश्वास में खरी उतरती है। जनता का विश्वास सरकार पर बना रहे। हमारी सरकार में कोई अपराधी बचे नहीं, इसका हमने पूरा प्रयास किया। तीनों अपराधी जेल की सलाखों के अंदर है,
और सीबीआई जांच के बाद ये विषय हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और इस प्रकार के विषय बार बार लांछन लगाने का काम जो कुछ राजनीतिक दलों द्वारा किया जा रहा है उस पर भी ब्रेक लगेगा। कांग्रेस अभी भी ये बात कह रही है कि सीबीआई जांच की संस्तुति तो कर दी सरकार ने, लेकिन जो वो मांग कर रहे थे कि सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट के इस पूरे मामले को देखें, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब सीबीआई जांच की संस्तुति होती है तो उसमें विश्वास रखने की आवश्यकता है। मैं शुरू से ही कह रहा था कि कांग्रेस को सीबीआई में विश्वास ही नहीं है। तब हरीश रावत का सीबीआई आती है तो सीबीआई बीजेपी की जेब की हो जाती है। जब करण मेहरा क्या सीबीआई पहुंचती है, किसी गणेश गोयल क्या जाती है तो आरोप लगने प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए कांग्रेस का किसी भी संस्था पे विश्वास नहीं है। आज विश्वास उनके परिवार को होना चाहिए और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी उस परिवार के विश्वास को अर्जित किया है। और मैं कह सकता हूं कि इस जांच के बाद कम से कम इस प्रकार के जो तथाकथित माहौल, प्रदेश के माहौल को खराब करने का जो लोग प्रयास कर रहे थे उन पर लगाम लगेगी और जन विश्वास भारतीय जनता पार्टी से खड़ा होगा, हमारी सरकार से खड़ा होगा। और जनता जानती थी कि पुष्कर धामी के पास जो विषय जाएगा उसका समाधान इसी रूप में निकलेगा। पिछले कुछ दिनों में राजनीतिक घटनाक्रम जिस तरह का घटा अध्यक्ष जी, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि एक मांग थी सीबीआई जांच की मांग, जो कि अब जिसकी संस्तुति सरकार ने कर दी है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है मुद्दा घूम रहा है वीआईपी की तरफ, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अब सीबीआई जांच की संस्तुति हो चुकी है। मैं फिर कह रहा हूं, किसी व्यक्ति के पास कोई भी साक्ष्य हुआ तो सीबीआई हर साक्ष्य को जुटाने में निपुण है। फिर भी किसी व्यक्ति को कोई साक्ष्य हो उसको आप सीबीआई को देना चाहिए। हर प्रकार की जांच सीबीआई अपने स्तर से करेगी, लेकिन कम से कम मेरा निवेदन है सभी राजनीतिक दलों से, क्योंकि देश के अंदर उन्होंने लंबे समय तक शासन किया, राज्यों में शासन किया, इस प्रकार का प्रदेश का माहौल दूषित करने का काम न करें। और आज भी कोई तथ्य है तो दें, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने जब उनके माता पिता से बात की, उन्होंने जिस अपेक्षाएं जो सरकार अपेक्षा की थी, सरकार ने उस काम को पूर्ण किया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आप सुन रहे थे महेंद्र भट्ट को, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, जिनका कहना है कि सरकार ने जनता का जो मांग थी, जनता का जो विश्वास था, उस पर आगे चलने का काम किया है और अब इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की संस्तुति सरकार की तरफ से कर दी गई है। कैमरा पर्सन दीपक राणा के साथ न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल। तो अंकिता केस में सीबीआई जांच के ऐलान के बाद कांग्रेस ने फैसले का स्वागत किया है। कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि अभी ये देखना होगा कि ये जांच जज की अध्यक्षता में होती है या फिर नहीं। मांग को मानकर निश्चित रूप में साबित किया कि अतीत में सरकार ने गलतियां की हैं, फिर भी ये प्रदेश के उन तमाम लोगों के संघर्ष का परिणाम है जो अंकिता भंडारी के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। उनके माता पिता के सब्र का और संघर्ष का परिणाम है। तमाम राजनीतिक दलों के संघर्ष और सब्र का परिणाम है। सामाजिक संगठनों के सब्र और संघर्ष का परिणाम है और कांग्रेस के भी संघर्ष का परिणाम है। सबके संयुक्त संघर्ष का ही परिणाम है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति अधिकारी की मुसीबतें चौतरफा बढ़ गई हैं। कल मुखानी थाने में दिन भर पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई, जेल भेजा गया और आज कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जमानत देने से इनकार कर दिया। पुलिस ने ज्योति अधिकारी पर अन्य केस दर्ज होने का हवाला दिया। इसके बाद अब सोमवार को मामले पर सुनवाई होगी। साथ ही पुलिस ने सोमवार को रिपोर्ट पेश करने को भी कहा है। ज्योति अधिकारी के खिलाफ अब हल्द्वानी के मुखानी के बाद रुद्रपुर, सितारगंज, खटीमा और अल्मोड़ा में भी केस दर्ज हो चुके हैं। ज्योति के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने और आर्म्स एक्ट में केस दर्ज किए गए हैं। अभी ज्योति अधिकारी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। रुड़की के गंग नहर कोतवाली इलाके में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मामूली बात पर दोनों पक्षों में बीच रोड पर ईंट पत्थर चल गए हैं। मारपीट का वीडियो सामने आया। इसमें पत्थर लगने से एक शख्स गिरता हुआ भी नजर आया है। एक शख्स के घायल होने की भी खबर है, जबकि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोली चलाने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि दोनों पक्षों में किसी भी ओर से पुलिस में कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई गई है। दो पक्षों में, दो गुटों में आपस में लड़ाई झगड़ा। और अब आपको दिखा दें पहाड़ टॉप 10 न्यूज। हरिद्वार में पुलिस ने श्यामपुर इलाके से एक नशा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। नशा तस्कर से पुलिस ने 83 ग्राम चरस बरामद की है।
अल्मोड़ा में एसएसपी ने जिले भर के थाना और चौकी प्रभारी की बैठक ली और बैठक में नशे को रोकने के साथ ही ट्रैफिक प्लान भी बनाया है। कोटद्वार पुलिस ने अपराधी सुमेर सिंह उर्फ भोंदा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 6 महीने के लिए जिले की सीमा से बाहर कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने मनरेगा योजना को लेकर कहा कि केंद्र सरकार योजना नहीं चला पाई, इसलिए योजना का नाम बदल दिया गया। विकासनगर में क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार को निशाना साधा और बेशकीमती जमीनों को खुर्द बुर्द न करने का आग्रह किया। पिथौरागढ़ में लंबे समय से किसान पॉली हाउस का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद डीएम ने अब उद्यान और कृषि विभाग को कार्यदायी संस्था के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा है। उत्तरकाशी में जन सेवा शिविर में भारी संख्या में लोग उमड़े, जिसमें 117 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें से अधिकतर का मौके पर ही निस्तारण किया गया। उत्तराखंड बार काउंसिल के लिए नामांकन प्रक्रिया खत्म हो गई है। 17 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए इस बार कुल 104 वकीलों ने नामांकन भरा है। क्रिसमस से लेकर 31 और विंटर में पर्यटन को नुकसान पर नैनीताल के होटल कारोबारी काफी नाराज हैं और इसका आरोप कारोबारियों ने पुलिस पर लगाया है। अल्मोड़ा पहुंची भारत शुद्धिकरण यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। यात्रा का उद्देश्य जिहाद के खिलाफ राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन खड़ा करना है। खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे।